नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसका पिछला वीडियो प्रस्तुत किया गया था, उस वीडियो का अगला भाग प्रश्न संख्या 27 से व्याख्यात्मक उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 27 है, वर्ष 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? ए कलकत्ता, 2 मद्रास, 3 बॉम्बे, 4 दिल्ली। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2 और 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है सी 1, 2, 3। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के अनुसार भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने का सिफारिश किया गया था, और चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के अनुसार वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 ईस्वी में पहला 3 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय, फिर बम्बई विश्वविद्यालय और फिर मद्रास विश्वविद्यालय। और ये तीनों विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर स्थापित किए गए थे। प्रश्न संख्या 28 है, लॉर्ड मैकाले के मिन्यूट के निम्नलिखित प्रस्तावों में से कौन सा सही है? ए यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का विस्तार, बी प्राच्य विद्या के लिए छात्रों को सहायता देना बंद कर दिया जाना, सी प्राच्य कार्यों को सरकारी धन नहीं मिलेगा, डी सरकारी निधि का उपयोग अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान पर किया जाएगा। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारतीय शिक्षा पर एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इस लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 1835 ईस्वी में शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, जिसे मैकाले मिन्यूट कहा जाता है। और मैकाले मिन्यूट में जो सिफारिश की गई थी, उसके अनुसार विकल्प 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। इसके अनुसार यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का विस्तार करना था। 2, प्राच्य विद्या के लिए छात्रों को सहायता देना बंद कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई थी। 3, प्राच्य कार्यों को सरकारी धन नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में जो शिक्षा दिया जा रहा है उसी पर धन खर्च होगा, और सरकारी निधि का उपयोग अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान पर किया जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से किस अकाल को मानव निर्मित अकाल माना जाता है? ए 1876 में उत्तर भारत का अकाल, बी 1843 का बंगाल अकाल, सी 1866 का मद्रास अकाल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजी शासनकाल और ब्रिटिश शासनकाल में भारत में अनेक अकाल पड़ा था, लेकिन सभी अकाल प्राकृतिक था। किसी मानवीय कारण के चलते कोई अकाल नहीं पड़ा था। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह से जुड़े थे? ए सिद्धू, बी कान्हू, 3 चांद, 4 भैरव। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। 1855-1856 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संथाल जनजातियों ने एक शक्तिशाली विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों के पास था, सिद्धू,
कान्हू, भैरव और चांद। भागलपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा तक का क्षेत्र उस समय दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था, जो संथाल जनजाति का बहुल क्षेत्र था। और ये संथाल जनजातियों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक शक्तिशाली विद्रोह किया था। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन यह विद्रोह 1857 के विद्रोह के पहले का सबसे शक्तिशाली विद्रोह माना जाता है। प्रश्न संख्या 31 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ए नागपुर, बी कानपुर, सी मद्रास, डी कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर है डी कलकत्ता। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और कांग्रेस को छोड़ दिए। 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। इसी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का पहला अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 32 है, 32 नंबर प्रश्न। 18वीं सदी के दक्षिण भारत में आर्कोट राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, दाऊद खां पन्नी और सादतुल्ला खान उस राजवंश के संस्थापक थे जिन्होंने आर्कोट पर शासन किया था। 2, 1740 के दशक से आर्कोट अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लंबे संघर्ष का स्थल बन गया। 3, 18वीं शताब्दी में विकेंद्रीकरण आर्कोट राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी। और 4, इस समय दक्षिण भारत में उभरने वाला दूसरा प्रमुख राज्य मैसूर था। तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। ये सॉरी कि इसका विकल्प सी और डी नहीं छप सका, लेकिन इसका उत्तर है 1, 2, 3 और 4, यानी डी 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4, 4 और डी विकल्प है, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से किस कारण से 19वीं शताब्दी में भारत की ब्रिटिश सरकार की अफगानिस्तान में रुचि थी? ये अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। बी, सुनिश्चित करें कि रूसी साम्राज्य का अफगानिस्तान पर प्रभाव न हो। सी, ब्रिटिश साम्राज्य की पहुंच बढ़ाएं। डी, अफगानिस्तान के बाज़ारों पर एकाधिकार स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर, सुनिश्चित करें कि रूसी साम्राज्य का अफगानिस्तान पर प्रभाव न हो। अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के तरह काम करता है। अफगानिस्तान में रूसी साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान में अपना रुचि दिखाना शुरू किया था। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन 1940 में कूका विद्रोह का संस्थापक था? 1840 ईस्वी में कूका विद्रोह का संस्थापक। ए, दादू मियाँ, बी, मजनूम शाह, सी, सैयद अहमद, डी, भगत जवाहर मल। तो इसका सही उत्तर है डी, भगत जवाहर मल। ये सिखों में धर्म सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन था और इस सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं भगत जवाहर मल। और इस विद्रोह के, इस कूका विद्रोह के एक अन्य नेता थे राम सिंह कूका। प्रश्न संख्या 35 है, चुआर विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ? ए, मिदनापुर, बी, आंध्र प्रदेश, सी, रत्नागिरी, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, मिदनापुर। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में चुआर जनजातियों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। प्रश्न संख्या 36 है, जूनागढ़ रियासत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह भारत की आज़ादी के तुरंत बाद भारत में शामिल हो गया। बी, यह पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। सी, यह स्वतंत्र रहना चाहता था। डी, यह आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान में शामिल हो गया। इसका सही उत्तर है सी, यह स्वतंत्र रहना चाहता था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय 3 देशी रियासत स्वतंत्र रहने का निर्णय किए थे। एक काश्मीर, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़।
ये तीनों देसी रियासत के भाग्य का फैसला भारत की आज़ादी के बाद किया गया, जिसमें सबसे पहले कश्मीर का भारत में विलय हुआ, उसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय हुआ और उसके बाद जूनागढ़ का भारत में विलय किया गया। प्रश्न संख्या 37 है, छोटे राज्यों को एकीकृत करने का पहला कदम निम्नलिखित में से किस समय अवधि के बीच किया गया था? ए 1947-1948, बी 1947 से 1952, सी 1948 से 1950, डी 1948 से 1952। तो इसका सही उत्तर है सी 1948 से 1950। भारत की स्वतंत्रता के बाद जितने देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया था, उन सभी देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य 1948 से 1950 ईस्वी के बीच किया गया और इन देशी रियासतों को एकीकृत करके भारतीय संविधान में इनको शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 38 है, बी.डी. सावरकर द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? ए 1902, बी 1903, सी 1906, डी 1909। तो इसका सही उत्तर है डी 1909 ईस्वी। बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर 1857 के विद्रोह पर जो पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह पुस्तक 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विश्व का पहला ऐसा पुस्तक है जो प्रकाशित होने के पहले ही इनको बैंड कर दिया गया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी पुस्तक में बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कह करके पुकारा। प्रश्न संख्या 39 है, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1912, बी 1913, सी 1914, डी 1915। सॉरी, इसमें विकल्प सही नहीं छप सका है। ये 1915 के स्थान पर 1916 होना चाहिए और 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था और तिलक ने जिस अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, उसका मुख्यालय बेलगांव शहर में था, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर है सी सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जब भाग लेने के लिए महात्मा गांधी कार से बाय रोड कराची जा रहे थे, तो उनके कार पर पंजाब के समीप बम भी फेंक दिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी बाल बाल बच गए थे। और इसी अधिवेशन में जब गांधी जी भाग लिए थे, तो गांधी जी अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहे थे, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। प्रश्न संख्या 41 है, करजन के तिब्बत पर आक्रमण और बंगाल के विभाजन के विरोध का नेतृत्व किसने किया? ए सर पैट्रिक स्पेस, बी सर हेनरी कॉटन, सी सर विलियम वेडरबर्न, डी हेनरी बेबियन डेरेजियो। तो इसका सही उत्तर है ए सर पैट्रिक स्पेस। करजन ने जो तिब्बत पर अभियान किया था, यंग हस्बैंड के नेतृत्व में मिशन भेजे थे और 1905 में बंगाल का विभाजन किए थे। इसका जम करके विरोध सर पैट्रिक स्पेस ने किया था। प्रश्न संख्या 42 है, पलासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सिराजुद्दौला। 1857 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का जो मैदान है वो बंगाल में
भागीरथी नदी के किनारे ये पलासी का गांव था। इसी पलासी के गांव में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव थे। प्रश्न संख्या 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन डैश पर किया गया था? ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी बलिया। तो इसका सही उत्तर है डी बलिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो आंदोलन काल के दौरान अनेक जगह पर आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सत्ता का नामो निशान मिटा दिया था और वहाँ पर अपना समानांतर सरकार स्थापित किया था। इसमें सतारा में समानांतर सरकार स्थापित हुआ था, बंगाल में समानांतर सरकार स्थापित हुआ था और बलिया में समानांतर सरकार स्थापित हुआ था। बलिया में समानांतर सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने सत्र में पहली बार डैश में विभाजित हुई थी? ए कलकत्ता, बी इलाहाबाद, सी सूरत, डी लाहौर। तो इसका सही उत्तर है सी सूरत में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया। पहला भाग उदारवादी या नरमपंथी गुट और दूसरा गरमपंथी या उग्रवादी गुट। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1885, बी 1889, सी 1895, डी 1900। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक रिटायर्ड अंग्रेज ICS अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है और कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। प्रश्न संख्या 46 है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध डैश पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? ए पुरंदर की संधि, बी तितलिया की संधि, सी सालबाई की संधि, डी यादवों की संधि। इसका सही उत्तर है डी यादवों की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यादवों की संधि के द्वारा समाप्त हो गया था। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ए अहमदाबाद हड़ताल 1918, बी रॉलेट सत्याग्रह 1919, सी असहयोग आंदोलन 1920 से 22, डी बारतोली सत्याग्रह। इसका सही उत्तर है अहमदाबाद हड़ताल 1918। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती वस्त्र मिल के मजदूरों ने प्लेग बोनस को चालू रखने की मांग को लेकर के हड़ताल कर दिया था और अपने समर्थन में महात्मा गांधी को अहमदाबाद बुलाए थे और महात्मा गांधी के द्वारा मजदूरों की ओर से मांग पत्र मिल मालिक अंबालाल साराभाई को सौंपा गया था, लेकिन मालिक ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी पहली बार अपनी मांग को मनवाने के लिए आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अंत में मालिक को उनकी मांग माननी पड़ी और तब जाके गांधी जी ने अपना भूख हड़ताल तोड़ा। प्रश्न संख्या 48 है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया? ए 1793 का चार्टर अधिनियम, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है सी 1833 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ होने वाला व्यापार और चाय के का व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बना रहा था। इन दोनों अधिकार को, चीन के साथ होने वाला व्यापार और चाय के व्यापार पर एक अधिकार को 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 49 है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू की? ए जॉन एडम्स, बी लॉर्ड बेलेजली, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर है सी
रॉबर्ट क्लाइव। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन व्यवस्था के तहत बंगाल में दो सरकार स्थापित हो गई। पहली सरकार थी बंगाल के नवाब की सरकार, नजमुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे, और बंगाल के नवाब के पास कर्तव्य और उत्तरदायित्व था। और दूसरा कंपनी की सरकार, उनके पास अधिकार, राजस्व, सेना और न्यायालय था। नतीजा, कंपनी और नवाब के ये दोहरे शासन के बीच बंगाल की जनता पिस गई और 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था जारी रहा। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बन कर के आए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आज्ञानुसार उन्होंने द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। प्रश्न संख्या 50 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ए गौरी शंकर, बी दया शंकर, सी मूल शंकर, डी अभिशंकर। तो सही उत्तर है सी मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था और इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद सरस्वती आगरा में रह कर के स्वामी बिरजानंद के आश्रम में ज्ञान प्राप्त किए। स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे और आगरा से ही उन्होंने अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,